स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त कहानी एक बेहद इमोशनल और रोमांटिक मोड पर पहुंच चुकी है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब कहानी में प्यार, भावनाओं और रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली के खास मौके से। पोदार हाउस को खूबसूरती से सजाया गया है। चारों तरफ दीपों की रोशनी, खुशियों का माहौल और परिवार के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन इस चमकती रोशनी के बीच अभीरा के मन में अंधेरा सा छाया हुआ है। पूजा खत्म करने के बाद जब सभी परिवार वाले हंसी मजाक में व्यस्त होते हैं, तब अभीरा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके चेहरे पर एक अनकही चिंता है, जैसे उसके दिल में कोई डर बैठ गया हो। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बात करती है। उसे लगता है कि उसके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग सकती है। इतने सालों की मेहनत से उसने अरमान के साथ जो रिश्ता बनाया है, कहीं वह टूट न जाए। उसके मन में परिवार, बच्चों और अपने भविष्य को लेकर कई सवाल घूमते रहते हैं। इसी सोच में वह सिंदूर लगाने लगती है, लेकिन हाथ कांप जाता है और सिंदूर गिर जाता है। तभी पीछे से अरमान आता है और उसे संभाल लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अगर सिंदूर गिर भी गया तो क्या हुआ, मेरा प्यार कभी नहीं गिरेगा। इस पल में दोनों के बीच एक गहरा सुकून भरा एहसास पैदा होता है। अरमान उसके माथे पर सिंदूर भरता है और उसके गाल पर हल्की सी मुस्कान लाता है। कमरे का माहौल धीरे धीरे रोमांटिक बन जाता है। तभी अभीरा कहती है कि वह अब अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए उसने एक रिलेशनशिप लिस्ट बनाई है, जिसमें लिखा है कि हर दिन एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे और कभी भी रात को बिना बात किए नहीं सोएंगे। वह इस लिस्ट को वार्डरोब की दीवार के अंदर चिपका देती है, ताकि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, वह दोनों उस लिस्ट को देखकर अपने रिश्ते की अहमियत याद रख सकें। अरमान उसकी यह सोच देखकर इमोशनल हो जाता है। वह उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है, अगर हमारा रिश्ता टूटा भी तो यह दुनिया पहले टूट जाएगी। दोनों के बीच की यह बातचीत धीरे धीरे प्यार भरे लम्हों में बदल जाती है। कमरे में हल्की रोशनी है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे ही अरमान उसे बेड पर खींचता है, धड़ाम, बेड टूट जाता है। एक पल के लिए दोनों चौंक जाते हैं और फिर जोर से हंसने लगते हैं। अरमान कहता है, लगता है हमारा प्यार सच में पलंग तोड़ है। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि टूटते हुए बेड की आवाज़ सुनकर मायरा दौड़ती हुई कमरे में आ जाती है। वह दरवाज़ा खोलते ही पूछती है, मम्मी, पापा, क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी थी? अरमान और अभीरा के चेहरे पर शर्म और घबराहट दोनों झलकते हैं। वे जल्दी से संभलने की कोशिश करते हैं। अभीरा कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस बेड थोड़ा पुराना हो गया था, इसलिए टूट गया। मायरा मासूमियत से पूछती है, मम्मी, आप लोग ठीक तो हैं ना? तभी उसकी नज़र वार्डरोब की ओर जाती है, जहां वह लिस्ट चिपकी होती है। वह पास जाकर पूछती है, ये क्या है मम्मी, ये रिश्ता लिस्ट क्या होती है? अभीरा तुरंत जाकर वह लिस्ट हटाती है और मायरा को बाहर खेलने के लिए भेज देती है। लेकिन मायरा के चेहरे पर एक सवालिया भाव बना रहता है। वह कमरे से बाहर तो चली जाती है, मगर कुछ सोचती हुई लगती है। अरमान और अभीरा एक दूसरे की ओर देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अरमान कहता है, अब तो हमारी बेटी भी हमारे रोमांस की गवाह बन गई। अभीरा मुस्कुराकर कहती है, हाँ, लेकिन अब अगली बार बेड बदलना पड़ेगा। दोनों एक बार फिर हंस पड़ते हैं और इस हल्के फुल्के पल में उनके रिश्ते की गहराई और भी मजबूत हो जाती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायरा उस रिश्ता लिस्ट को लेकर क्या सोचती है। क्या वह उस लिस्ट को किसी और को दिखाएगी, या फिर अरमान और अभीरा के बीच का यह रोमांटिक सीक्रेट यहीं तक रहेगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटा पल, हर हंसी, हर बात रिश्तों की मजबूती को और गहराई देती है। दर्शकों के लिए अभीरा और अरमान का यह पलंग तोड़ रोमांस न सिर्फ मनोरंजक होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि प्यार की सच्ची ताकत हंसी मजाक और भरोसे में ही छिपी होती है। तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस रोमांटिक ट्रैक को देखने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान अभीरा की ये प्यारी नोकझोंक पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।